Good morning, students. Myself Rohit Jangra, and I am working as a PGT Geography in Suraj School Rewari. And now today we discuss about the 12th class chapter 2nd, 12th class chapter 1st, part 2nd. And we here discuss about the four phases of population change, or we can say population growth in India. तो देखिए बेटा, पहला जो फेज़ है आपका वो 1901 से लेके 1921 तक यानी 20 साल का ये फेज़ रहा। और इस फेज़ के दौरान आपकी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या चेंजमेंट आया और क्या नहीं आया उसकी हम बात कर रहेंगे। तो ये जो फेज़ है ना, ये आपका स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज़ ऑफ ग्रोथ कहलाया। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो ग्रोथ रेट है ना वो वॉज वेरी लो, इवन रिकॉर्डिंग ए नेगेटिव ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 1911 टू 1921। बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई, कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीजिंग लो। अपेंडिक्स थर्ड, पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज, इलिटरेसी ऑफ पीपल एट लार्ज एंड नॉट efficient डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ फूड एंड अदर बेसिस necessities were largely responsible for the higher birth and death rates in this period। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं तो हम जो है अगर आप देखेंगे कि ये जो इसके अंदर चीज़ें दे रखी हैं, जो हाई बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है, ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे आपके लिए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर कोई चीज़ हाई हुई, अगर कोई चीज़ हाई हुई तो ये पॉपुलेशन को क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, बढ़ाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये आपका लो हुआ, ठीक है, तो ये पॉपुलेशन को क्या करेगी, कम करेगी। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ये किस तरह से आपके लिए काम करेगी। ठीक है, आफ्टर दैट हम बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा फेज़ सेकंड। अब आपकी बात करोगे आप इस फेज़ सेकंड की कि इस फेज़ सेकंड के अंदर क्या था। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करते हैं सेकंड फेज़ के अंदर द डिकेड्स 1921 आर referred to as the period of steady population growth and overall improvement in the health and stationary and station throughout the country brought down the mortality rate। देखिए इसके अंदर अगर आप देखना चाहो ना, इसके अंदर मोटा मोटा सीधे तौर पे अगर चेंजमेंट देखना चाहो तो मैं आपको यहाँ से समझा सकता हूँ कि इसके अंदर एक तरफ आपका बर्थ रेट है, ठीक है, ये बर्थ रेट क्या रहा, हाई रहा। ठीक है, और दूसरी तरफ आपका डेथ रेट, तो ये डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गया। आपने इन दोनों का जब कंपैरिजन किया तो ये ज़्यादा हाई था और ये लो था। बर्थ रेट यानी बर्थ रेट ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू डेथ रेट, तो उससे आपकी ओवरऑल जो पॉपुलेशन के अंदर चेंज आया वो क्या आया कि पॉपुलेशन आपकी ओवरऑल ऊपर की तरफ बढ़ती ही चली गई। अगर मैं इसको इस तरह से ग्राफ के ऊपर दिखाऊं तो ये इस तरह से ऊपर की तरफ चलती ही चली गई। ठीक है, यहाँ से आप इसको ऐसे समझ सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि बर्थ रेट आपकी स्ट्रांग रही और डेथ रेट को हमने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपकी थर्ड स्टेज की। ये आपकी फेज़ है थर्ड, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, इस फेज़ की। ठीक है, ये थर्ड फेज़ है आपका। और तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, तो इसकी बात जब हम करेंगे, द डिकेड्स 1951 to 81 आर रेफर टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन इन इंडिया which was caused by a rapid fall in the mortality rate but a high fertility rate of population in the country। The average annual growth rate was as higher as 2.2% इन दिस पीरियड। यहाँ पे जो है ये आपका मोटे तौर पे मैं बताऊँ तो 1951 से लेके और आपका 81 तक ये ऐसा पीरियड रहा जहाँ आपकी पॉपुलेशन के अंदर अगर आप इसको ऐसे मैप के ऊपर दिखाऊं, मैं आप ग्राफ के ऊपर दिखाऊं तो ये ग्रोथ है एकदम इस तरह से रही है। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्यों, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन जो है उसको हमने बहुत ज़्यादा कम कर दिया, सॉरी, आपकी जो बर्थ रेट है उसको हमने बहुत ज़्यादा हाई कर दिया था और जो डेथ रेट है उसको हमने बहुत ज़्यादा कम कर लिया था। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं आपकी, देखिए अब आप बात करते हो लास्ट जो स्टेज है आपकी उसकी हम बात करते हैं, जो फेज़ फोर है। 1981 टू टिल प्रेजेंट द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री इज पॉपुलेशन थ्रू आउट द रिमेन एंड हाई हैज़ स्टार्टेड शोइंग डाउन ग्रेजुअली। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ये जो ग्रोथ रेट है ये
1951 से लेकर अब तक लगातार बढ़ता ही रहा है, लेकिन अब रिसेंटली इसके अंदर थोड़ी सी आपको डिकेट्स दिखाई दिए हैं, या थोड़ा सा इसके अंदर आपको ये जो ग्रोथ रेट है ये थोड़ा सा घटता हुआ आपको दिखाई दिया है। तो इससे आप ये समझ सकते हो, या इससे आप ये देख सकते हो कि इस के अंदर लगातार जो आपकी पॉपुलेशन है वो अब क्या होगी, कम होती जाएगी। ठीक है, द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन इज हाउएवर स्टिल हाई इन द कंट्री एंड इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड बाय द वर्ल्ड डेवलप रिकॉर्ड दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल टच 1350 मिलियन बाय 2025। ठीक है, आप देख सकते हो कि 121 करोड़ तो हमारी अभी है, और ये पॉपुलेशन आपकी 2025 तक 135 करोड़ हो जाएगी, यानी करीबन करीबन आपका 14 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वो इसके अलावा इसके अंदर उसका जो है ना इम्प्रूवमेंट होने वाला है। द एनालिसिस डन सो फॉर शो द एवरेज ग्रोथ रेट, बट द कंट्री also has wide variation in growth rates from one area to another which is discussed below। देखिए रीजनल वेरिएशन की बात करते हैं। अगर आप रीजनल वेरिएशन की बात करोगे तो आप देखोगे द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1991 2001 इंडिया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी शो very obvious pattern. The state like Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, Puducherry and Goa show low rate of growth not exceeding 20% over the decades. Kerala registered the lowest growth rate 9.4 not only in this group of states but also in the country as a whole। ठीक है, ये सिर्फ स्टेट्स के अंदर नहीं थी, बल्कि केरला ने जो है वो पूरी देश के अंदर जो सबसे कम ग्रोथ रेट है उसको अचीव किया था। A continuous belt of states from the west to east in northwest, north and north central part of the country has relatively high growth rate than the southern state. It is in this belt comprising Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Sikkim, Assam, West Bengal, Bihar, Chhattisgarh and Jharkhand, the growth rate of this average remain 20 to 25%। आप देख सकते हो कि जो साउथ का है उसकी बजाय जो नॉर्थ में है वहाँ पे आपकी जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी हाई रही है। इसको अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखा गया है कि इसके अंदर काफ़ी चेंज आया है। ड्यूरिंग 2001-2011 द ग्रोथ रेट ऑफ almost all states and union territories have registered a lower figure compared to the previous decades, namely 1991-2001 the decadal growth rate of 6-month populous states namely उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रदेश एंड मध्य प्रदेश हैव ऑल फॉलन ड्यूरिंग 2001 to 11 compared to 2001, फॉलोइंग lowest for Andhra Pradesh 3.5 percentage points and higher rate for the Maharashtra 6.7 percentage points. Tamil Nadu 3.9 percentage and Puducherry 7.1% have registered some increase during 2001 to 11 over the previous decades। आप देख सकते हो कि इन एरियाज़ के अंदर आपकी पॉपुलेशन बढ़ी है, ना कि कम हुई है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं an important aspect of population growth in India is the growth rate of its adolescent। It is present the share of adolescent, that is UP's the age group of is about 20.9%। देखिए हमने जब थर्ड जो लास्ट आपके जो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके पिरामिड पढ़े थे, ठीक है, तो उस पिरामिड के अंदर हम देख रहे थे कि इंडिया का पिरामिड जो था वो नीचे से काफ़ी स्प्रेड था, और नीचे से काफ़ी स्प्रेड होने का मतलब सीधा सीधा आप ये समझ लो कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब जो लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसके पीछे रीज़न क्या है? देयर आर मैनी चैलेंजेस फॉर द सोसाइटी एज फार एज दीज एडोलसेंट आर कंसर्न, सम ऑफ विच lower age of marriage, illiteracy particularly female illiteracy, school dropouts, low intake of nutrients, higher rate of maternal mortality of adolescent mothers, high rate of HIV and AIDS infections, physical and mental disability or retardedness, drug abuse and alcoholism, juvenile delinquency and
कमिटमेंट्स ऑफ क्राइम्स एट्सेट्रा। आप देख सकते हो कि कितने ही ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर ऐड की गई हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो आपको आप उन चीज़ों को फेस करोगे अगर ऐसा हुआ। अगर पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई और आपको आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड नहीं हुए, तो आपके सामने ये सारी चीज़ें आएंगी। क्योंकि देखिए एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। आपने अगर देखा होगा तो आपकी जो इसी के अंदर जब हम बात कर रहे थे, पर्टिकुलर फीमेल लिटरेसी, फीमेल इलिटरेट होगी तो स्कूल ड्रॉप आउट होगी, लो इंटेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसको हाई होंगे, हाई रेट ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी उसको पता ही नहीं होगा। ठीक है, जिस एज में उसकी शादी हो जाएगी तो उसकी जो जो मैटरनल मॉर्टेलिटी है, मतलब जब बच्चे को जन्म देते टाइम जब उसकी डेथ होती है, वो रेट भी उसका बढ़ेगा। ठीक है, हाई रेट ऑफ HIV और एड्स इन्फेक्शन, इनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वाई? बिकॉज देर इज़ नो एजुकेशन। फिजिकल एंड मेंटल डिसएबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है ना एक दूसरे से इंटरलिंक है। एक कम हुई ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ का उस पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, इन व्यू ऑफ दीज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अंडरटेकन सर्टेन पॉलिसीज ऑफ इम्पोर्ट प्रॉपर एजुकेशन टू एडोलसेंट ग्रुप सो दैट देयर टैलेंट्स आर बेटर canalized and property utilized. The national youth policy one example which has been designed to look into overall development of our large youth and adolescent population. The national youth policy NYP 2014 launched in February 2014 the proper holistic vision for the youth of India, which is to empower the youth of the country to achieve their full potential and through them enable India to find its rightful place in the community of nations. The NYP 2014 has defined youth as persons in the age group of 15 to 29 years. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो फॉर्मुलेटेड द नेशनल पॉलिसी स्किल डेवलपमेंट। इसका मतलब आप सीधा सा अगर इस पैराग्राफ में खुद भी पढ़ के बेटा देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस इतनी जो पॉपुलेशन है हमारी, इतनी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, और जो यंग पॉपुलेशन हमारे पास ज़्यादा है, तो उसको किस तरह से यूज़ करना है, कैसे लोगों को समझाना है, कैसे जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं या उसको मेन स्ट्रीम के अंदर किस तरह से लेके आना है और किस तरह से उससे इकोनॉमी ऑफ इंडिया के अंदर पार्टिसिपेट करवाना है, कैसे अपना भी फ़ायदा करना है, उस इंडिविजुअल का भी फ़ायदा करना है। उसके बाद है आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन। देखिए 11th क्लास में भी आप पढ़ के आए बेटा, एक स्ट्रक्चर होता है, एक कंपोजिशन होता है। इससे पहले भी आप वर्ल्ड के चैप्टर में भी पढ़ के आए। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन की यहाँ पे सीधी सीधी सी बात यह है कि यहाँ पे आप आपकी पॉपुलेशन को किस किस पॉपुलेशन ने किस किस एस्पेक्ट को कवर कर रखा है, हम उसके अंदर देखेंगे। तो विद ए वास्ट कवरेज ऑफ एनालाइज ऑफ एज एंड सेक्स, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्राइब्स, लैंग्वेज, रीजन, मैरिटल स्टेटस, लिटरेसी एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशन कैरेक्टरिस्टिक्स एट्सेट्रा इन दिस सेक्शंस। आप जब कंपोजिशन की बात करते हो तो मैं आपको एक बार फिर इसको अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ आपको। तो आप विद अ वास्ट coverage of analysis of age, sex, place of residence, ethnic characteristics of the tribes, language, religion, marital status, literacy and ethnic composition characteristics etc. ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर आते हैं, जिसकी हम बात करते हैं कि आप ये चीज़ इस कंपोजिशन के अंदर आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो उसके बाद है बेटा अब पॉपुलेशन विद रेस्पेक्ट टू देयर रूरल अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स, लैंग्वेज, रिलीजन एंड पैटर्न। आप देखते हो कि इसके अलावा और भी आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जो इसके अंदर इंक्लूड हैं, जैसे लैंग्वेज है, रिलीजन है, पैटर्न है। ठीक है, उसके सबसे पहला इसके अंदर है रूरल और अर्बन कंपोजिशन। इस रूरल और अर्बन पॉपुलेशन कंपोजिशन के अंदर आपने बेटा एक चीज़ देखनी है सबसे ज़रूरी, क्या आपके पास टोटल रूरल पॉपुलेशन क्या है और अर्बन पॉपुलेशन क्या है। एक चीज़ जब आपके पास 2011 के हिसाब से क्या है, टोटल पीपल लिव्स इन विलेज 68.8% आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसका
68%, सॉरी, टोटल पॉपुलेशन का 68% जो है, ऑलमोस्ट 69 है, जो आज भी विलेज के अंदर रह रहा है। इसका मतलब इतनी पॉपुलेशन आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड है, इतनी पॉपुलेशन आज भी आपकी गाँव के ऊपर डिपेंडेंट है। और इसका जो है 32.2% जो है वो पॉपुलेशन आपकी गाँव शहरों में रह रही है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखो तो ये आपके टोटल पॉपुलेशन है वो डाटा के अंदर दिखा रखी है, ठीक है। अब इसके अंदर भी ध्यान रखना बेटा, इसके अंदर आपके वो स्टेट्स का जो कंपैरिजन है वो आपने देखना है, ठीक है, कि कौन से स्टेट्स के अंदर आपकी पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा गाँव में रहती है, और कौन से स्टेट्स के अंदर आपकी जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा शहर के अंदर रहती है, ठीक है। तो आप इसके अंदर देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो रूरल पॉपुलेशन है वो आपकी हिमाचल प्रदेश की है, और सबसे ज़्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन है वो आपकी गोवा की है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपकी पॉपुलेशन के अंदर ये कंपोजिशन है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंपोजिशन है वो इस तरह से। क्लियर। इसके बाद आपके जो है इसके अंदर आपको देखो पूरा इस जो कंपोजिशन है इसके अंदर आप के अंदर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से आपकी पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन है, कहाँ पे रूरल पॉपुलेशन है, उसका वेरिएशन दिखाने की कोशिश की गई है, जिसके अंदर हम यहाँ से पढ़ के देखते हैं। रूरल अर्बन माइग्रेशन इज conspicuous in this case of urban areas along the main road link and the railroad in the North India plains. The industrial areas around Kolkata, Mumbai, Bangalore, Mysore, Madurai, Coimbatore, Ahmedabad, Surat, Delhi, Kanpur, and Ludhiana, Jalandhar is the agriculture stagnant parts of the middle and lower Ganga plains. Telangana, non-irrigated western Rajasthan, remote hilly tribes area of northeast along the floods prone areas of peninsular India and along eastern part of Madhya Pradesh, the degree of urbanization has remained low, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जहाँ पे जैसी आपको फैसिलिटीज़ है उसी हिसाब से आपकी पॉपुलेशन जो है वो अर्बन और रूरल हो रही है। उसके बाद है लिंग्विस्टिक कंपोजिशन। ये लिंग्विस्टिक कंपोजिशन जो है बेटा ये आपके अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।